तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा में रचित कहानी साहित्य के बारे में। कहानी गद्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण न कर जीवन के किसी अंग विशेष का चित्रण किया जाता है। कहानी कहना मनुष्य का स्वभाव है। सुख दुख, आशा निराशा, मिलन विरह, उठापटक आदि का नाम ही जीवन है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक रंग की अपनी विशेष कहानी होती है। आइए जानते हैं हरियाणवी कहानी की परंपरा और विकास के बारे में। हरियाणवी भाषा में कहानी साहित्य की मात्रा भी बहुत कम है, किंतु उपन्यास के मुकाबले में स्थिति बेहतर है। हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन की ओर लेखकों की रुचि का झुकाव कुछ पिछले वर्षों में हुआ है। हरियाणवी कहानी विधा पर हुए नवीनतम शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा के मूर्धन्य साहित्यकार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित लड़की की बहादुरी शीर्षक कहानी हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी है। डॉक्टर बाबूराम ने भी अपने हरियाणवी साहित्य का इतिहास शीर्षक ग्रंथ में इसी कहानी को हरियाणवी भाषा में रचित प्रथम कहानी स्वीकार किया है। किंतु डॉक्टर मुरारी लाल गोयल ने लड़की की बहादुरी शीर्षक कहानी को न केवल हरियाणवी की प्रथम कहानी कहा है, अपितु हिंदी की भी प्रथम कहानी बताया है। हरियाणवी भाषा की ये कहानी वैश्योपकारक में सन 1904 में प्रकाशित हुई थी, जबकि आधुनिक हिंदी कहानी के आरंभ का समय सन 1907 से पूर्व किसी भी दिशा में सिद्ध नहीं होता। अतः कहने का तात्पर्य है कि हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। लड़की की बहादुरी कहानी में वर्णित विषय सामाजिक है। कहानी में बताया गया है कि रामली एक ब्राह्मण कन्या धापली को झांसा देकर लाला गुदड़मल के पास व्यभिचार के लिए ले जाती है। उस कन्या की रक्षा गुदड़मल का नौकर जस्सा जाट करता है। इस प्रकार कहानी में तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व पापाचार की समस्या और उसके समाधान पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कहानी ठेठ हरियाणवी भाषा में रचित है। उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियां देखिए। द्रौपदी की रक्षा करने वाला राम तू कित्स है कहकर खुरपी हाथ में ले बहादुर जाट खड़ा हो गया और रामली को धमकाकर कहने लगा, चिंडाल जिसे डुब्बन के काम करे सहते इसे म्हारे हरियाणा में कोई भी को नहीं करे। देख जे छोरी बची ना तो आज तेरा भी काल आ गया। इसे तलाई में तन्ने और तेरे बाबू ने भी डुबो कर मारूंगा। तो विद्यार्थियों, ये कहानी ठेठ हरियाणवी भाषा में रचित है। प्रस्तुत कहानी के पश्चात ही हरियाणवी कहानी परंपरा का आरंभ होता है। उसका वर्णन इन कहानीकारों की कहानियों के माध्यम से किया जा सकता है। डॉक्टर नानकचंद शर्मा। डॉक्टर नानकचंद शर्मा का नाम हरियाणवी कहानी लेखकों में आदर से लिया जाता है। उनके द्वारा रचित डाकी डाब खाना हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी है। ये कहानी हास्य एवं विनोद से परिपूर्ण है। इसमें हरियाणा के लोक जीवन की विनोद प्रियता की भावना को उजागर किया गया है। कहानी का नायक भी विनोदमय स्वभाव वाला युवक है। नायक एक बूढ़े बाराती के क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन प्रस्तुत करता है। कहानी में पात्र योजना, संवाद लेखन तथा संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली एवं हरियाणवी भाषा का उदाहरण देखिए। डाकी लाम खाना मौजी मानस था। इतोड़ उतोड़ हांडना, दुनिया देखनी, घणकसरी बार तय आ टुकड़ियां में बड़दी आणी खिलकुटी पाटता आंदा। जणु बेरा ना के राम मिल गया उसने। कोई बूझता डाकी के हो गया के ज्ञान से।
ते और जोर जोर से ताड़ी पीट पीट के लोटपोट हो जांदा और उन्ने देखण वाले भी उन्ने हसदिया देख के न हसन लग जांदे। एक बार ऐसा होया कि दोबारा डलिया भी ना था कि डाकी डाब खाना टुकड़ियां में आया। छोटे छोटे तासियां में रमड़ रहे थे, बाजी का रंग चढ़ रहा था। चौधरी साहब हुक्का पिंदे पिंदे किसी सोच सी में डूब रहे थे। डाकी डाब खाना खिलखिलांदा आया। चौधरी साहब चाला पाट गया, बेटे के ना कमाल कर दिया। के होया भी? बस के बुझो सो, आज तय एक बुढ़े ढूंढ ने हद्दे पाड़ दी। छोरियां के कान खड़े होए। ओ सारे के सारे अपने अपने पत्तियां न छोड़ के चौधरी साहब के होक्के के धोरे चारों पासियां बैठ गए। एक बार तो ऐसा लग गया जणु किसी ने चाणचक चिड़िया में डला फेंक दिया हो और वे उड़ के न किते दरख्त पे बैठ के न ची ची करन लग पड़ी हो। तो विद्यार्थियों, तो स्पष्ट है कि लेखक ने सफल संवाद एवं वर्णनात्मक शैली द्वारा आंचलिक वातावरण का सजीव चित्र अंकित किया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक हास्य विनोदपूर्ण है। हरियाणवी मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग करके कहानीकार ने हरियाणवी भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया है। प्रस्तुत कहानी अत्यंत प्रसिद्ध रही है। सन 1969 में ग्रामीण कार्यक्रम में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारण इसका प्रमाण है। डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने यद्यपि अधिक कहानियां नहीं लिखी, किंतु उनकी ये कहानी हरियाणवी कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई है। आइए अब जानते हैं रघुवीर सिंह मथाणा के बारे में। रघुवीर सिंह मथाणा हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करने में श्री रघुवीर सिंह मथाणा का योगदान भी सराहनीय रहा है। सन 1992 में हरियाणा अध्यापक समाज शीर्षक पत्रिका में उनकी आपराधिक आंकड़े कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में पुलिस थाने के वातावरण को सजीव रूप से उभारा गया है। कहानी में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक एक थाने के एक प्रभारी को उसके थाने के निरीक्षण के दौरान लताड़ लगाकर चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के चले जाने के बाद थाना प्रभारी अपने मातहत कर्मचारियों की एक सभा बुलाता है तथा सबको एक एक डिडक्शन दर्ज करने को कहता है। थाने के मातहत कर्मचारी रात को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को लाकर उन्हें भिन्न भिन्न अपराधों के तहत हवालात में बंद कर देते हैं। इस प्रकार वे आपराधिक आंकड़े जुटाते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली को कहानी के कथानक में पिरोकर उजागर किया है। आइए अब जानते हैं कंवल हरियाणवी के बारे में। कंवल हरियाणवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्होंने गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। सन 1995 में इनका लीक पुरानी मोड़ नवा शीर्षक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां संकलित हैं। डॉक्टर बाबूराम ने इस कहानी संग्रह के विषय में लिखा है, ये कहानी संग्रह ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का आईना है। इन कहानियों में ग्रामीण व्यक्ति की वृत्तियों का मूर्त रूप शब्दों के द्वारा तैयार किया गया है। इस कहानी संग्रह में संकलित धन्नो, सरजोका की और आशा किरण कहानियां नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। हरियाणवी भाषा के अब तक के शोधों के अनुसार हरियाणवी कहानी का ये प्रथम संग्रह है। कंवल जी ने इस संकलन में भारतीय संस्कृति के प्राचीन एवं नवीन रंगों को यथार्थ रूप में उकेरा है। इनकी कहानियों के पात्र हमारे आसपास के जीवन के पात्र हैं। कंवल जी की हर कहानियों के कथानक अत्यंत सुगठित एवं जिज्ञासापूर्ण हैं। पात्रों की सजीवता एवं कर्मठता के कारण ही पाठक उन्हें नहीं भूलता। उन्होंने संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। कंवल जी ने अपनी कहानियों में ठेठ हरियाणवी भाषा का सफल प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से जो पात्रों की मनोवृत्ति के अनुकूल हैं। फुल्लू ने संतोषी तय किया, उसमें बाकी नहीं रही। तड़क क्या बोली,
मन्ना न्यू बता जग्गू के बाप, लोई पाटी उठूं सु और 2 घड़ी रैत गए खाट देखूं सु। एक पल की फुर्सत नहीं मिलती, सारे दिन मारी मारी फिरू सु। इस बुढ़कड़े ने तो राम डंडोर का सा दिखे से, सारा दिन खाट पे बैठा मस्ती छाने से, और यार बासा गैल ताश पिटे और होके पड़े से। तो विद्यार्थियों, कंवल जी ने अपनी कहानियों में ठेठ हरियाणवी भाषा का सफल प्रयोग किया है। पाठकों को भविष्य में भी कंवल जी से और कहानियों की अपेक्षा रहेगी। आइए अब जानते हैं डॉक्टर राजबीर धनखड़ जी के बारे में। डॉक्टर राजबीर धनखड़ हरियाणवी कहानी साहित्य के विकास में डॉक्टर राजबीर धनखड़ का सर्वाधिक योगदान रहा है। अब तक इनके 2 कहानी संग्रह सरपंचनी तथा स्याणपद प्रकाशित हो चुके हैं। सरपंचनी शीर्षक कहानी संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। इसमें 23 कहानियां संग्रहित हैं तथा सन 2000 में प्रकाशित स्याणपद शीर्षक कहानी संग्रह में उनकी 24 कहानियां संकलित हैं। डॉक्टर राजबीर धनखड़ की कहानियों में वर्तमान युग के जीवन की विभिन्न समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। इनकी कहानियों में हरियाणा की माटी से उपजी कहानियां हैं। डॉक्टर धनखड़ की कहानियों के कथानक सुगठित एवं विविध घटनाओं से संयुक्त हैं। उनकी भाषा ठेठ हरियाणवी है। संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों के सफल प्रयोग से जहां वातावरण को सजीवता से प्रस्तुत किया गया है, वहीं भाषा में रोचकता भी उत्पन्न हो गई है। तो विद्यार्थियों, हरियाणवी कहानीकारों के अतिरिक्त श्री देवीशंकर प्रभाकर, R.S. चिंगारी, सहीराम, धनवंतरी, डॉक्टर राजेंद्र स्वरूप आदि कहानी लेखकों ने अपनी कहानियों द्वारा हरियाणवी भाषा में रचित कहानी साहित्य को समृद्ध किया है। हरियाणवी कहानी का भविष्य उज्जवल है।